नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वहीं लखनऊ से नई दिल्ली जा रही गोमती एक्सप्रेस पर चढ़ते वक्त फिसलकर एक लड़की गिर गई। जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ये लड़की कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ कुछ दूर तक ये लड़की घसीटती रही। रेलवे सुरक्षा बल की कर्मचारी विनीता कुमारी ने लड़की की जान बचाई। विनीता की सक्रियता से कोई बड़ा हादसा जरूर टल गया। इससे पहले भी विनीता एक महिला यात्री की जान बचा चुकी हैं। रेलवे अधिकारियों ने विनीता को सम्मानित करने की भी घोषणा की। और ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि इस लड़की की लापरवाही इस पर कितना भारी पड़ सकती थी। देखिए, ये भागकर आती है, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। नतीजतन वो ट्रेन के साथ घसीटती हुई थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है। हालांकि इस दौरान रेलवे पुलिस की सजगता से, उसकी एक्टिवनेस की वजह से इस महिला की जान बच जाती है, इस लड़की की जान बच जाती है। लेकिन एबीपी गंगा आपसे यही अपील करता है कि ऐसी लापरवाही आप ना करें, क्योंकि ये आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। देखिए, जरा सी चूक और इस लड़की की जान जा सकती थी। हालांकि सजगता यहां पर एक जरूर रेलवे पुलिस की रही कि इस लड़की को बचा लिया गया, सुरक्षित इसको बचा लिया गया और इसे कोई चोट नहीं आई, वरना इस लड़की की जान भी जा सकती थी। ये तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल की कर्मचारी विनीता कुमारी ने लड़की की जान बचाई है। और आपको यह भी जानकारी यहां पर दे दें कि विनीता लगातार ऐसी ही सक्रियता के साथ अपना काम करती हैं। इससे पहले भी विनीता एक महिला यात्री की जान बचा चुकी हैं और अब रेलवे अधिकारियों ने विनीता को सम्मानित करने की घोषणा भी कर दी है। देखिए, लड़की किस तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रही है और फिर फिसल जाती है। तो इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जाएगा कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना ये आपकी जान पर भारी पड़ सकता है, जिस तरीके से इस लड़की की जान पर ये भारी पड़ सकता था। फर्रुखाबाद में घर के बाहर खड़ी एक बाइक में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिसके बाद देखते ही देखते मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। इस दौरान मानो बाइक आग के गोले में तब्दील नजर आई। बाद में किसी तरह मोहल्ले के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए मोहल्ले में भगदड़ मच गई। आग का ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला हाथी खाना का है। ये घटना तब हुई जब हाफिज इमरान अपने घर के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो जाएगी आगे वैसे यार। और नैनीताल में बुजुर्ग व्यापारी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को पीटने वाले बाप बेटे को कोतवाली में थप्पड़ जड़ा गया और पुलिस देखती है। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मॉल रोड में इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले बुजुर्ग को यहीं दुकान लगाने वाले बाप बेटों ने बेरहमी से पीटा था। जिस व्यापारी की पिटाई हुई वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और सरकार की कई समितियों के सदस्य भी हैं। बुजुर्ग व्यापारी को पीटे जाने के बाद व्यापारियों ने कोतवाली में हंगामा शुरू किया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को कोतवाली लेकर आई थी। लेकिन कोतवाली के अंदर ही पुलिस के सामने व्यापारियों ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। 62 साल के व्यक्ति हैं हरबोला जी। इनके साथ कल मारपीट की घटना के बारे में तहरीर प्राप्त हुई है और तहरीर मिली है। उसमें तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। रामदास आहूजा हैं, वो भी 60 साल के करीब हैं। उनका बेटा है एक, इनके खिलाफ दी है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जैसे भी तथ्य सामने आएंगे। और अब खबर रायबरेली से है, जहां क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। 4 कर्मचारियों की तबीयत इससे बिगड़ गई है। सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बचरावा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत पंप हाउस की ये घटना है, जहां पर गैस रिसाव की वजह से 4 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। तबीयत उनकी बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। वहीं पीलीभीत पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदने के नाम पर लोन देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने
बुलेट एजेंसी में गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोपी शख्स का नाम सौरभ कुमार है, जो अपने साथियों सुरेंद्र, विशाल सहित एक अन्य साथी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से गाड़ियों की एजेंसी पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन करवाकर एजेंसियों से गाड़ी खरीदकर औने पौने दामों पर नेपाल तक बेचकर लोगों से ठगी किया करता था। और अब इन लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। इस पूरे गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसा है कि ये फर्जी नाम से आई कार्ड बना करके और उन फर्जी कागजातों के आधार पर ये लोग फाइनेंस कराते हैं और गाड़ी जब इनको मिल जाती है तो उस गाड़ी को औने पौने दाम पर ये लोग बेच देते हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। तो इस तरह से ये ठगी का काम करते हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी तो उसी के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है पूरनपुर में और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई कर रही है। बढ़ते आगे बात अमेठी की, जहां आज एसपी दिनेश सिंह ने मुसाफिरखाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस आवास से लेकर शास्त्रागार रजिस्टर तक का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कोतवाली का पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। और अमरोहा में 52 खेड़ी हत्याकांड के दोषी शबनम की फांसी को लेकर आज सुनवाई हुई। जिला कोर्ट ने अभियोजन से कातिल शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन शबनम के वकील की ओर से राज्यपाल को दया याचिका दाखिल कर दी गई। फिर से दया याचिका दाखिल होने के कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी है। हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि जिला जज की अदालत में शबनम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर इस रिपोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं पाई गई तो शबनम की फांसी की तारीख तय की जा सकती है। लेकिन शबनम के वकील ने कुछ दिन पहले ही फिर से दया याचिका के लिए राज्यपाल से गुहार लगाते हुए जिला जेल रामपुर प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा था, जो सुनवाई में इसी का जिक्र आया, जिसके कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी। आज इस बात में इसलिए तिथि निर्धारित थी कि इनके द्वारा कोई दया याचिका या कोई अपील किसी न्यायिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर लंबित तो नहीं है। तो इसी बीच पता चला है कि इन्होंने एक पुनः दया याचिका माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवाई है, जो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को जाएगी। ये रिपोर्ट हमसे मांगी गई थी। इतना इसमें अभी तक है कि उन्होंने पुनः दया याचिका दाखिल की है। वहीं विवादित दृश्यों और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले डायलॉग्स के आरोप से घिरी वेब सीरीज तांडव के मामले में आज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित पूछताछ के लिए लखनऊ पहुंची, जहां हजरतगंज कोतवाली में उनसे 4 घंटे लंबी पूछताछ की गई। 18 जनवरी को हजरतगंज कोतवाली में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत दूसरी धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया था, उसमें तांडव अपर्णा पुरोहित के साथ वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि आज भी पूछताछ के बाद अपर्णा पुरोहित ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देश के करीब 6 राज्यों में कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे में सतर्कता जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर तरीके से लड़ाई लड़ी ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना फिर से खतरा ना बने, इसके लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना मसले पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दो टूक कहा कि प्रदेश में जितनी टेस्टिंग पहले हो रही थी उतनी ही टेस्टिंग अब भी जारी है। यही नहीं, अब यूपी में बाहर से आने वालों की टेस्टिंग में भी तेजी लाई जाएगी। जय प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में जो मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए जितने आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उसका 10% जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोरोना का दूसरा स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है। जय प्रताप ने कहा कि दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले इसलिए बढ़े क्योंकि वहां मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया। अभी जितना टेस्टिंग हम पहले से कर रहे थे, हम 1,25,000 टेस्टिंग प्रतिदिन अभी भी कर रहे हैं। उसमें हमारा आरटीपीसीआर और एंटीजन ट्रूनेट सब मिला के ये कर रहे हैं। उसके साथ हमने ये ज़रूर कर दिया है कि जो आरटीपीसीआर के हमारे टेस्टिंग है उसमें 10% अलग निकाल के हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि बाय चांस कहीं दूसरा स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है। हमने अपना टेस्टिंग कम नहीं किया। हम 1,25,000 1,30,000 हमारी व्यवस्था इतनी है और हम अपने
L2 और L3 की व्यवस्था भी हमने बरकरार बना रखा है कि कहीं से भी कोई केस इससे आएगा तो मेरे पास पूरी व्यवस्था आज भी पूरी है, वहाँ पर हम उसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे। देखिए, पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,584 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से करीब 90% मामले सिर्फ 6 प्रदेशों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आए हैं। अकेले महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां फिर से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। वैसे भारत में रिकवरी रेट 97.22% है, जबकि मृत्यु दर अब सिर्फ 1.42% है। बात करें देश में कोरोना के पॉजिटिव केस की तो ये 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं देश में अब तक 1,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि देश में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बात करेंगे श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहां 11 दिन तक चलने वाले अयोध्या महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 25 फरवरी से शुरू होकर अयोध्या महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सादतगंज के एक लॉन में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस पंडाल में प्रवेश द्वार से लेकर मंडप तक हर जगह भगवान राम की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव में हर दिन सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के कलाकार भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और आज ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए और गंगा के किनारे बैठकर भव्य आरती का आनंद लिया। गंगा आरती के दौरान ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के इस भव्य दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद किया। अगर प्रतिभाओं को मौका और संसाधन मिले तो वो कुछ नया करके ही जाते हैं। कानपुर में गांव का एक युवक ने ऐसा ही किया है। कहने को सिर्फ 12वीं पास, लेकिन उसने एक ऐसी ई बाइक बनाई है जो आम ई बाइक से हर मायने में बेहतर है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों को देखकर इन्हें छोटा मोटा मैकेनिक समझने की भूल मत कर दीजिएगा। समझ लीजिए कि ये इंजीनियरों के इंजीनियर हैं, वो भी बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री के। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। तो चलिए इनकी बनाई ई बाइक की खासियत से पहले इनका परिचय करा दें। ये वीरेंद्र शुक्ला हैं, कानपुर के कल्याणपुर स्थित 12 सिरोही के रहने वाले। 2012 में 12वीं पास की, लेकिन आर्थिक तंगी से आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और ये तंगी अब तक बरकरार है। लेकिन कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। आज इनकी प्रतिभा को भी पंख लगने लगे हैं। जरा सोचिए, जब पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है, डीजल सेंचुरी लगाने के करीब पहुंच गया है, तो फिर हर तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों की न सिर्फ चर्चा है, बल्कि सड़कों पर उसे चलाने का चलन भी तेज हो गया है। बस वीरेंद्र ने इसी फील्ड में अपनी प्रतिभा के जरिए गजब की फील्डिंग सजाई। ये इनकी ई बाइक है। जरा गौर से देखिएगा, बिल्कुल आम बाइक की ही तरह। अंतर बस इतना है कि ये बैटरी से चलती है। अब इसे मेक इन इंडिया का कमाल कहिए या आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहल। प्रतिभाएं खुद ब खुद सामने आ रही हैं और सरकार से उन्हें सपोर्ट भी खूब मिल रहा है। आखिर इसी से तो इंपोर्ट पर लगाम लगेगा। वीरेंद्र को भी ई बाइक बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। BHU IIT को फंड मुहैया कराया गया है और क्या सुविधाएं मिल रही हैं, खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, इसको मुझे बनाने में करीब 1.5 साल लग गए हैं। तो ये बाइक में थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है। वैसे बाजार में ई बाइक तो बहुत है, लेकिन वीरेंद्र शुक्ला की बनाई ई बाइक तो समझिए कि हाई स्पीड ई बाइक है, जो एक बार चार्ज करने पर 70 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। आगे ये और भी बढ़ सकती है और इसकी स्पीड आम ई बाइक की 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। साथ ही इसकी कीमत भी काफी कम है और चार्ज भी बहुत कम समय में हो जाती है। मेरी ये बाइक में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और ये एक बार चार्ज होने पर 70-80 किलोमीटर चलती है। बहरहाल वीरेंद्र शुक्ला और उनकी ई बाइक इस समय सुर्खियों में है और यूपी सरकार के सहयोग ने
उनकी प्रतिभा को सबके सामने ला तो दिया है, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें अब कितना बड़ा और सक्षम प्लेटफॉर्म मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। नमस्कार।